संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, सतगुरु चिन्हो रे भाई, सतगुरु चिन्हो रे भाई। सतगुरु चिन्हो रे भाई, सतगुरु चिन्हो रे भाई। सतनाम बिन सब नर डूबे, सतनाम बिन सब नर डूबे। नरक पड़ी चतुराई, नरक पड़ी चतुराई। सतगुरु चिन्हो रे भाई, सतगुरु चिन्हो रे भाई। सतगुरु चिन्हो रे भाई, सतगुरु चिन्हो रे भाई। वेद पुराण भागवत गीता इनको सब ठहराई। वेद पुराण भागवत गीता इनको सब दृढ़ावे। वाका जन्म सफल रे प्राणी, वाका जन्म सफल रे प्राणी। जो पूरा गुरु पावे, जो पूरा गुरु पावे। सतगुरु चिन्हो रे भाई, सतगुरु चिन्हो रे भाई। सतगुरु चिन्हो रे भाई, सतगुरु चिन्हो रे भाई। बहुत गुरु संसार कहावे, मंत्र देते हैं काना। बहुत गुरु संसार कहावे, मंत्र
अंतर देत है काना। उपजे विन से या भव सागर, उपजे विन से या भव सागर। मर्म न को जाना, मरम न को जाना। सतगुरु चीन्हो रे भाई, सतगुरु चीन्हो रे भाई। सतगुरु चीन्हो रे भाई, सतगुरु चीन्हो रे भाई। सतगुरु एक जगत का गुरु है, सो भव से कड़िहारा। सतगुरु एक जगत का गुरु है, सो भव से कड़िहारा। कहे कबीर जगत के गुरुआ, कहे कबीर जगत के गुरुआ। मर मर ले अवतारा, मर मर ले अवतारा। सतगुरु चीन्हो रे भाई, सतगुरु चीन्हो रे भाई। सत नाम बिन सब नर डूबे, नरक पड़ी चतुराई। सतगुरु चीन्हो रे भाई, सतगुरु चीन्हो रे भाई। साहिब की श्रीवाणी आई है, बहुत भेदों से भरी श्रीवाणी है भाई। उनकी दया से, मेहर से इसको सल करते अनुवाद कर लेते हैं। चिन्हना मैंने देखना। सतगुरु दो हैं, एक तो देहधारी को भी सतगुरु कहा है, जो विदेही गुरु की शक्ति भक्ति प्राप्ति रखता है, उसको भी सतगुरु कह देते हैं। चिन्हना मैंने देखना। एक है नूरी गुरु, विदेही गुरु, जिंदा गुरु, गगन गुरु, सूक्ष्म गुरु, काया गुरु, खेवटिया गुरु, वो अविनाशी है, उसका नाश नहीं होता। आत्मा को ले जाने की शक्ति वही रखता है अमरलोक में। वो सतगुरु की बात कह रहे हैं। सतगुरु चिन्हो रे भाई, ये भाइयों उस सतगुरु को देख लो और प्राप्त कर लो, जो आत्मा के साथ अमरलोक लेके जाएगा सुरती को। सतगुरु चिन्हो रे भाई। सतनाम बिन सब नर डूबे, नरक पड़ी चतुराई। सतनाम कौन है? जबान का नहीं है, ये बोलना पड़ेगा एक बार जबान पे। तो ये सचमुच में सतलोक ले जाने की शक्ति रखने वाली शक्ति का नाम है सत्य नाम, जो झूठा नहीं है। सत्य परमात्मा को मिलाने के लिए सत्य आत्मा को, ये कड़ी है बीच की, इसको कह लो परमात्मा की शक्ति, जो आत्मा परमात्मा के बीच में जुड़वाती है शक्ति को, इसको कहते सतनाम। बाकी जबान पे बोल रहे हैं हम, जबान से तो उतर जाएगा, ये उतरना है। सुन लो कैसे उतरता है। ये श्रीवाणी है ताराचंद जी महाराज की। सतनाम सबसे बड़ा, पांचों में सरदार, ताराचंद सिमरण करो बेड़ा हो जाए पार। अब तक जुबान पे है, अब सतनाम को उतारेंगे जबान से। सतनाम प्रकाश है, तिल के ओले पहाड़, पर्दा है भरम का और झिंडी है ये आड़। सतनाम प्रकाश है, ये प्रकाश बन गया, अब जुबान से उतर गया। सुनना कैसे? अंदर बैठे हैं, सर्दी का मौसम है, 9 बज चुके हैं और सूर्य निकल चुका है। हम अंदर बैठे हैं, गेट पे हमारा ही कोई भाई बेटा खड़ा है। बेटा
सूर्य निकल गया, हाँ जी निकल गया, खुद बाहर आया वो। अब सूर्य को देख रहा है, जब देख रहा है क्या पूछेगा, सूर्य निकल गया, सामने है, बोलो सामने है। अब सूर्य सूर्य नहीं बोलेगा, अब तो देखेगा। सतनाम जब प्रकाश रूप में आ गया हमारे सामने, फिर तो देखेंगे उसको हम। वो वही शक्ति है मालिक की। वेद पुराण भागवत गीता इनको शब्द ढावें, ये पुराण गीता ग्रंथ हमारी पोथियां सभी कहते हैं, इनका पाठ करो, याद करो। अरे भाई वो थ्योरी है, थ्योरी। विज्ञान का अध्यापक आता है, समझो पहले प्रैक्टिकल प्रयोगशाला में होते हैं सारे। थ्योरी तो पढ़ा देता है वो, लेकिन प्रैक्टिकल थ्योरी पढ़ते पढ़ते अपने आप नहीं होते, प्रैक्टिकल वहां ले जाना पड़ता है। थ्योरी लिखी है, परमात्मा की महिमा का गुणगान गाया गया हमारे ग्रंथों में। वेद और भेद युक्ति तो हमारा अध्यापक उसमें ले जाके लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में, वहां करवाता है वो है। वा का जन्म सफल रे प्राणी, जो पूरा गुरु पावे। पूरा है तो अधूरे भी हैं। अब अधूरे गुरु की, पूरे गुरु की पहचान कैसे करेंगे हम? यह सबसे बड़ा मसला है। अधूरा गुरु कौन है, पूरा गुरु कौन है, यह कौन करेगा फैसला? पहले करेंगे संतों की वाणी, फिर करेंगे प्रैक्टिकल भीतर का, फिर बताएगा अनुभव, फिर तुलना होगी, ये अधूरा है और ये पूरा है। बहुत गुरु संसार कहावे, मंत्र देते काना, हजारों लाखों गुरु बन के आ गए यहां संसार में। कोई लाल पीले कपड़े पहन के आ गया, कोई जटा बढ़ा के लटा बढ़ा के आ गया, कोई कपड़े किसी प्रकार के पहन के आ गया, कोई रंग रोगन करके आ गया मस्तक में। अरे सत्य को बनावट की जरूरत नहीं हुआ करती, नहीं हुआ करती कभी। जब बनावट होगी तो असत्य की होगी। सत्य दिखाने के लिए, धार्मिकता का चोला दिखाने के लिए लोग स्वामी जी बोल देंगे, बाबा जी बोल देंगे, 100-200 500 का मत्था टेक देंगे अपने चरणों में। कौन है ये है बनावटी। सत्य परमात्मा के ज्ञानी को, सत्य आत्मा के ज्ञानी को बनावट करने की जरूरत नहीं है। वो गृहस्थ आश्रम में रहेगा, खुद कमाएगा, हक हलाली कमाई खाएगा, मांग के नहीं खाएगा। भिक्षा नहीं लेता कभी वो। जो भिक्षा मांगकर खाता है कर्जदार बन जाता है, वह कर्जदार बन जाता है। एक बात अब तुलना करेंगे दूसरी। अगर सारा संसार सन्यासी गृहस्थी छोड़ के बन जाए, फिर रोटी कौन खिलाएगा भाई? सारे भिखारी। अरे संतों ने कहा है, साहिब ने कहा है, हरि का भजन पेट का धंधा, जो नहीं करे सो मूर्ख अंधा। खुद कमाओ खाओ, औरों को भी खिलाओ, साथ में भक्ति कर लो, ये कहा है। दोनों काम एक साथ होंगे। वैरागी सन्यासी बनने की जरूरत नहीं हमें। एक बात अब दूसरी सुन लो। अगर सन्यासी वैरागी ही अमर लोग जा सकता है, संसारी नहीं जा सकता, फिर संसारियों क्यों बुलाते हो अपने पास? फिर सत्संग क्यों सुनाते हो उनको? गृहस्थी जा नहीं सकता, फिर आप तो वैरागी सन्यासी हो, फिर आप अकेले जाओगे, फिर हमें क्यों बुलाते हो? गृहस्थियों क्यों बुलाते हो भाई? अरे गृहस्थियों की सेवा क्यों ले रहे हो? क्यों बुला रहे हो उनको? जब जा ही नहीं सकते फिर उनको क्यों बुलाते हो? एक बात, और तुम माता पिता से आए हो,
हे वैरागी जी, तेरे तो माता पिता जिंदा हैं, जा लिए, तू भी तो गृहस्थी में आया है पैदा हो गए। अब तीसरी बात, आत्मा गृहस्थी नहीं, आत्मा हमारा शरीर गृहस्थी है। 10 इंद्री लगी है शरीर को, भूख प्यास शरीर को लगती है। आत्मा में मुखड़ा है ही नहीं कि भोजन करे या पानी पिए, कोई भोग नहीं आत्मा में। अगर भोग होता ना आत्मा में, ये मर जाती, ये नाशवान हो जाती। ये तो अविनाशी है। फिर भक्ति भी आत्मा ने करनी है, शरीर में भक्ति नहीं करनी। फिर किस बात का वे भी वो वैरागी, और किस बात का सन्यासी, और किस बात का ब्रह्मचारी। ये शरीर चाहे ब्रह्मचारी बना लो, चाहे इसको गृहस्थी बना लो, भक्ति शरीर ने नहीं करनी भाई। भक्ति करनी आत्मा ना है। जो जेल में फंसा है ना, उसको निकाल लेंगे तो मुक्ति होगी, किसी और को निकाल देंगे तो उसकी जगह। शरीर नहीं फंस रहा, आवागमन में आत्मा फंसी हुई है। ये तो कपड़ा पहन के बैठी है, तो आत्मा भक्ति करेगी खुद। फिर आत्मा तो अविनाशी है, वो तो ब्रह्मचारिणी है। फिर तुम किसके ढोंग दिखा रहे हो? ये प्रभाव डाल के लोगों को चेला बना के वैसे लूटने का कारोबार बना रखा है। सत्य से दूर है और सत्य की बात कहते हैं। ये हैं वो लोग अधूरे जो कान में फूंक मार देते हैं। बच्चा किसी को मत बताना, मंत्र फूंक दिया कान में, इनको बोलते कन फूंकवा। कान में फूंक मारने वाले ये सारे काल के प्रचारक हैं। अमर लोक सत्य लोक की भेदी नहीं है, नहीं है। पूरी बड़ी वाणी आ रही है साहिब की, सुन लो ध्यान से। सतगुरु एक जगत का गुरु है, एक है केवल। अब 100 200 1000 2000 नहीं आओगे। अब सतगुरु एक जगत का गुरु है। 100 भव से कड़िहारा, भवसागर से काट के वो ले जाएगा। भवसागर से काट के ले जाने वाला केवल सतगुरु है। और वो सतगुरु कौन है? वो है नूरी गुरु, वो है खेवटिया गुरु। हमारी नाव को कौन लेके जाता है? खेवटिया लेके जाता है। इस आत्मा का खेवटिया भी वो नूरी गुरु है, जिंदा गुरु है, गगन गुरु है, विदेही गुरु है। वह है जो आत्मा जैसा ही है और अविनाशी है। वो उसका नाश नहीं होता कभी। कहे कबीर जगत के गुरु मर ले उतारा। ये जगत के गुरु जो बन के आते हैं शरीर धारण करके, और शरीर का ज्ञान देते हैं, शरीर में ध्यान देते हैं, सब कुछ शरीर में देते हैं। ये मरेंगे जीवेंगे, ये खुद भवसागर में पड़े हैं, किसी को मुक्ति नहीं दे सकते। ये भ्रमित करेंगे, ये कठिन वाणी बोल देंगे। अरे अनपढ़ तो बोल नहीं सकता, कठिन मंत्र पढ़ नहीं सकता, वो भक्ति कैसे करेगा? अनपढ़ बता दे भाई, वो पाठ नहीं कर सकता। जो पाठ नहीं कर सकता, शास्त्रों का पठन पाठन नहीं कर सकता, अनपढ़ तो रह गया, अनपढ़ भी निकलेगा। वो भक्ति चाहिए जो अनपढ़ भी करता है, पढ़ा लिखा भी करता है। अमरलोक की भक्ति तो आत्मा अमरलोक चली जाएगी। वो भेदी गुरु चाहिए, वो पूरा गुरु चाहिए है। अब अधूरे गुरु की और पूरे गुरु की पहचान करना बड़ा मुश्किल है काम। इसी में आगे जीव फंस जाता है बस। तो वार्ता चल रही है, चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की और आज का प्रभाव रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब।